माँ बेटा नाका नाका कर दिया ही, पति पत्नी को वार्ड अलग अलग कर दियो है। मियाँ बीबिया ने अलग कर दिया, बाप बेटे ने अलग कर दियो, माँ बेटे ने अलग कर दियो। भाई ने भाई वोट कौन देश का, आदमी ने लुगाई कौन देश का, लुगाई ने आदमी कौन देश का। ये तो बीएलओ लगाए ही घर बैठ के केवल दवाई लेके काम करे। हर वार्ड को ये को सामंजस्य बिगाड़े हुआ है कि घर का लोग भी एक जगह न वोट कौन डाल सके, भाई भी भाई ने वोट कौन देश वोट कौन देश। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। झुंझुनू के अंदर एक अजीबो गरीब मामलो सामने आया है। मामलो हिसाब से आया है कि एक ही घर का मैन रहने वाला का, एक ही चूल्हा वाला का वार्ड अलग अलग कर दिया है। ग्रामीण देख रहे होते मेरे साथ कम से कम 25, 30, 40 माँ बेटा नाका नाका कर दिया है, पति पत्नी को वार्ड अलग अलग कर दियो है। 30, 40 लोग इधर कलेक्टर साहब के पास में आए हैं के पूरी कौन सा गाँव आए हैं, सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में शेयर कर देना है और पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। कितना हो? 100 आदमी। अच्छा, 100-150 आदमी आया। अच्छा। और गांव के मायने भारी आक्रोश है। अगर के मायने सुधार नहीं हो तो लेकिन माने विश्वास होया है सीओ साहब को मिले हाँ, एसडीएम साहब को मिले हाँ, तो भी तुरंत कार्रवाई को आगे आदेश। आगे ना हो क्या बेरो कहाँ पट्टे थाने बेरो तो आजकल सोशल लिस्ट आई है मीडिया के ऊपर, आजकल फोन को ऊपर आ जाए जनाब, सब बच्चा ही देख ली। मियाँ बीबिया ने अलग कर दिया, बाप बेटे ने अलग कर दियो, माँ बेटे ने अलग कर दियो। प्रशासन वार्ड तो बढ़ा है तो बढ़िया काम है, लेकिन ये माँ बेटा नहीं बांट दिया। ग्राम पंचायत माखरू आया, मार्गन है 15 वार्ड है टोटल। 15 के मायने से हमारा 4-5 वार्ड तो मेरे निर्विरोध आपस में सामंजस्य से बनाया गया। इबके थालो बन गो, इबके वो बन गो। इब भाई ने भाई वोट कौन देश का, आदमी ने लुगाई कौन देश का, लुगाई ने आदमी कौन देश का। ये तो बीएलओ लगाए ही घर बैठ के केवल दवाई लेके काम करे। बीएलओ साहब निर्वाचन आड़ी भी पर वो 500 तो ने फेंका लाग रहा है, ये 2 आ जाए तो 2 न कर जाएंगे। घर बैठ के कराएंगे, करवो करांगा कार्रवाई। काम क्या हुआ गवर्नमेंट को, काम हो रही को नहीं। सही बात है, एक ही जगह बैठ के सीट के ऊपर डिसीजन लेंगे तो यही होगा। तो घर बैठे बैठे ही करेंगे काम आजकल बीएलओ बाहर न को निकलेंगे तो देख लो पोजीशन बीएलओ को क्या बीएलओ कुछ कहो भी होगा, मेरे में यह दिक्कत होगी। बीएलओ या कहिए कि मन तो तुरंत आधी घंटा का मायने या देने की आदेश आया तो मैं तो जल्दीबाजी का मायन कर दी, लाइन खींच दी। और एक परिवार ऐसा है मैन गेट एक है, 3 भाई है, 2 भाई 12 नंबर में और 1 भाई 13 नंबर में। ना इन्होंने मैप से बनाई वोटर लिस्ट और कोड़ा ये टांग दे दी ये नहीं मेन रोड का भी नक्शा बनाया है ना, उसमें भी नहीं काम किया है। अच्छा, अपनी मर्जी से किया है जो कुछ किया। और उसको बोला भी लोग हमने जाकर के तो कहा कि एसडीएम ने आधे घंटे में करवाया, एसडीएम साहब बोले मैंने 7 दिन का टाइम दिया था। अच्छा, और वो बोलता जो मैंने कर दिया वो कर दिया। गाँव लेके आए गैल सगड़ा पीछे पड़ के कि सेठ जी चलो मारो कुछ थे कराओ अंगमाइन समाधान। अनके 150 लेबर काम करे, मन छोड़ के मारो गाँव को काम ने सागे लेकर करवाने के लिए आया है। बताओ जी क्या लग रहा थाने को, क्या माहौल था लगा में, क्या बने अब क्या माहौल तो अब बीएलओ कया वार्डा को बंटवारो करे या हमारा समझ में आई को नहीं। बीएलओ आदेश तो बने आने कोई को बीएलओ साहब से बात भी करी, बीएलओ साहब बोला साहब मान तो जितो ज्ञान हो उतो में तो कर दियो, बॉर्डर करवा लिया और करेक्शन कर देंगा। अच्छा, मेरे हाथ में अब कुछ ही को नहीं। कोई 1-2 नाम इंटरचेंज करवाना है तो उनको फॉर्म भर दो, वो तो मैं कर सकूं, बाकी वो सगड़ो सुधारो मेरे बस की बात कौन। तो कदे घर पाड़ दिया है वो तो बोले अब जो होगा वो तो होगा। कहीं कौन से गए आधार कार्ड और एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा, ना हो दे अपनी ड्यूटी अपने स्कूल में कौन कर दी, निसार क्या खाने घर दी और बरसे वार्ड चेंज करा। अच्छा, यह बात है। बैठे वार्ड चेंज करा और कोई मेरा काम हो गया तो आज थे निसार के घर। अच्छा, स्कूल में मिल रहा स्कूल में मिल लो ना, सारे घर आ जाओ क्यों भाई हेडक्वार्टर है सारे घर। अच्छा, स्कूल में ड्यूटी है तो स्कूल में काम करे करिए, बैठे क्या करे वो प्राइवेट में बैठ के। सही बात है, यह बात है जी। मतलब स्कूल में भी कौन मिली एक आरो भी है तारो। हाँ जी, कागज की बात वही अड़ी लो दिखाओ दें। बताओ, मेरो भाई है छोटो, बेको नाम तो है मतलब 19 नंबर वार्ड में, और बेकी मिसेज को नाम कर दियो 14 नंबर वार्ड में। अच्छा, और एक अनिल शर्मा है दोस्त है वो, और बेको भाई को नाम तो है 12 नंबर वार्ड में, और बेकी मम्मी को नाम कर दियो 16 नंबर वार्ड में।
मतलब ए हिसाब से सामंजस्य बिगाड़े है। और पहले हमारे गांव को को सामंजस्य हो कि मतलब हर वार्ड से मतलब पहले यह कर लेता कि भाई एक बार एक ने पंच बना दिया, एक बार एक कास्टकन बना दिया। अब सामंजस्य ने बिगाड़ दियो और पूरी मतलब ग्राम को हर वार्ड को ये को सामंजस्य बिगाड़े है कि घर का लोग भी एक जगह न वोट कौन डाल सके। भाई भी भाई ने वोट कौन दे, वोट कौन दे, बापू ने वोट कौन दे, और ये सब है ना बीएलओ साहब की मतलब जानबूझ के मतलब यह करी गई है। और अब इजा कलेक्टर साहब का आया था, कलेक्टर साहब के आश्वासन दियो, सीओ साहब को मिल गया। सीओ साहब ने तो बोला मैं इसकी जांच करवाता हूँ और जांच करवा के जो भी होगा वो अच्छे से मतलब पहले से जो जैसा था आपका सामंजस्य बना रहे उस हिसाब से मैं करवा दूंगा। और एसडीएम साहिबा ने भी यही बोला है कि जो भी था आपका पहले से, जिसमें मतलब ग्रामीणों को कोई भी दिक्कत नहीं आए वैसा ही काम करेंगे। सही बात है। राजनीतिक सह की बू आ रही है कि मैं थोड़ी राजनीतिक सह तो जरूर है भाई साहब, बिना राजनीतिक सह के तो आ चीज हो ही कौन सके। क्योंकि पर्सनली कोई भी आदमी मतलब आपको लाभ के लिए अगर गांव ने पूरा ने खिंडल मिंडल करे ना तो वह बहुत गलत है। क्योंकि हर वार्ड के मायने हर जाति का लोग रहा है। अब आपा चावा कि एक जाति ने पकड़ के आपा अलग अलग अगर वार्ड ने निर्धारित कर ले वहां तो वह में क्या होगा कि जातिगत जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ए के लिए ए चीज ने उठानो और ए मुद्दा ने उठानो बहुत जरूरी हो साहब। मैं बहुत ज्यादा परेशान होगा अठे आया नहीं, मैं अठे आना को भी मैं सोची कि माने भी पता हो कि सरकारी महकमा में बहुत ज्यादा एक दिक्कत हुआ है, पर अब बहुत ज्यादा परेशान होना के बाद भाई साहब जा रहे हो। हाँ भाई साहब, यह जो समस्या है वह एक गांव की गुनी है। मतलब कई पंचायत बामा को काम करे, लेकिन हमारे जो गांव है भी में बहुत विशेषकर एक बीएलओ द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक अपना स्वार्थ में फायदा उठाने के लिए वो काम करे गए है। अच्छा, हमें क्या करे गए है कि जहाँ की बाप है बिन तो एक वार्ड में रखे और बेटा ही दो बन दूसरा वार्ड में रखे। तो बाप बेटा ने घर पाड़ दिया। दूसरी बात जो चार परिवार है, चार परिवार में से दो ने दूसरा वार्ड में दे दियो, दो ने दूसरा वार्ड में दे दियो, यानी कि वह परिवार में एकजुट कौन करने को काम कर रहा है, बन मतलब बन बटन का काम कर रहा है। जबकि देश में एक ही राजनीति चले, जय मान लो कि यह करे जा रहे कि सारा ने एकजुट एक सबने एक लेके चलन सबको साथ सबको विकास को काम करे जा रही है। लेकिन हमारा गांव का मायने है कि पाड़ना वो काम हो रहा है। इसलिए मेरे कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दियो और एसडीएम मैडम ने भी ज्ञापन दियो। एसडीएम मैडम माने आश्वासन दियो है, हमारे सामने फोन करो है कि ये जो माखर पंचायत है आको समाधान अभी तुरंत की तुरंत करो जावे और ये जो यथावत आका जो वार्डा बन बैंक करो जावे और जितना आका सदस्य बन बैंक का बैंक रखे जावे। आश्वासन कलेक्टर साहब देखो, कलेक्टर साहब मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हुई हैं, अनकन सारी शक्तियां हुई हैं, पर एक बीएलओ को द्वारा या सर्वनाक हरकत है जी परिवार बांटन की जगह गांव ने बांटन की या जी शैली के अंदर जो काम करे गए और बताए गए कि मेरे को आधे घंटे को एक्सक्यूज जितो बटो दियो, बहुत ही निंदनीय है। इके मायने सबसे बड़ी बात यह है कि वह लोग परेशान हुई जिनकी कोई गलती नहीं है। मतलब ये लोगों की कोई गलती नहीं है, पैन जो चला रहे है बी की गलती है, परेशान ये लोग हो रहे हैं। आज 100-150 करीब संख्या के अंदर ही जाए ही, पर थाने ये जवाब देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि जनता ही क्यों परेशान हुआ, आखिर सरकारी अधिकारी की जो गलती हो की वजह से जनता ही क्यों परेशान हुआ। वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक देखने खातर तारो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अपडेट में तब तक राम राम।